बांग्लादेश की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय का अंत हो गया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया का मंगलवार यानी कि 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बीएनपी ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में बताया कि खालिदा जिया ने सुबह 6 बजे अंतिम सांस ली। लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रही खालिदा जिया के निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति का वो दौर समाप्त हो गया है जिसमें सत्ता, संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता की धुरी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। खालिदा जिया का जाना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं बल्कि उस राजनीतिक पीढ़ी का भी अंत है जिसने सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष किया, लोकतंत्र की बहाली की और दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति की दिशा तय की। खालिदा जिया पहली बार 1991 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। इसी के साथ उन्होंने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। अब ये वो दौर था जब बांग्लादेश सैन्य शासन से निकलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। खालिदा जिया के नेतृत्व में संविधान में संशोधन कर संसदीय प्रणाली को फिर से लागू कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 2001 से 2006 तक दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। इन दोनों कार्यकालों ने उन्हें बांग्लादेश की राजनीति में एक निर्णायक और प्रभावशाली चेहरा बना दिया। खालिदा जिया की राजनीति में एंट्री किसी योजनाबद्ध करियर का नतीजा नहीं थी बल्कि एक व्यक्तिगत त्रासदी से जन्मी थी। उनके पति जियाउर रहमान 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने ही 1978 में बीएनपी की भी स्थापना की। फिर 30 मई 1981 को एक असफल सैन्य तख्तापलट में जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई और इसी घटना ने खालिदा जिया की जिंदगी और बांग्लादेश की राजनीति दोनों की ही दिशा बदल दी। पति की मौत के बाद खालिदा जिया ने 3 जनवरी 1962 को बीएनपी के सदस्य के तौर पर राजनीति में कदम रखा। धीरे धीरे वो पार्टी की अध्यक्ष बनी और अपनी मृत्यु तक इसी पद पर बनी रही। उस दौर में बांग्लादेश पर सैन्य शासक एचएम इरशाद का शासन था। खालिदा जिया सैन्य शासन के खिलाफ एक मजबूत और स्पष्ट आवाज बनकर उभरी। उन्होंने लोगों को संगठित किया, सड़कों पर आंदोलन खड़े किए और लोकतंत्र की बहाली को अपना लक्ष्य बना लिया। फिर 1986 में सैन्य शासक इरशाद ने राष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। खालिदा जिया के नेतृत्व वाले गठबंधन और शेख हसीना के गठबंधन दोनों ने पहले चुनाव प्रचार शुरू किया लेकिन बाद में चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया। इस बहिष्कार ने खालिदा जिया को जनता के बीच एक निर्भीक और सिद्धांतवादी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। बाद में शेख हसीना ने चुनाव में हिस्सा लिया लेकिन इरशाद सरकार पर धांधली और दमन के आरोप लग गए। आखिरकार दिसंबर 1990 में इरशाद शासन गिर गया और केयरटेकर सरकार के तहत चुनाव हुए जिसमें बीएनपी की भारी बहुमत से जीत हो गई। खालिदा जिया और शेख हसीना, इन दो नामों के बिना बांग्लादेश की राजनीति कल्पना भी अधूरी है। दोनों नेताओं के बीच दशकों तक चली प्रतिद्वंद्विता ने देश की राजनीति को आकार दिया। कभी सत्ता में खालिदा जिया तो कभी शेख हसीना, लेकिन बीते कई वर्षों में शेख हसीना का एक छत्र वर्चस्व रहा। इसकी एक बड़ी वजह खालिदा जिया की गिरती सेहत और राजनीतिक सक्रियता से दूरी बनी। खालिदा जिया लंबे समय से लिवर सिरोसिस, अर्थराइटिस, डायबिटीज और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित थी। 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी जाना पड़ा। बीएनपी और खालिदा जिया ने इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। फिर 2020 में अवामी लीग सरकार ने मेडिकल आधार पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया लेकिन उन्हें घर में नजरबंद रखा गया और विदेश यात्रा व राजनीति पर भी रोक लगा दी गई। फिर शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने और अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद हालात बदल गए। जनवरी 2025 में अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी। धीरे धीरे उनके खिलाफ लगे आरोप भी खत्म कर दिए गए और उन्हें भ्रष्टाचार मामले में भी बरी कर दिया गया। हाल ही में उनके बेटे तारिक रहमान, जो 17 साल से निर्वासन के बाद लंदन से ढाका लौटे हैं, उनसे मिलने के बाद खालिदा जिया भी ढाका वापस आई। हालांकि खराब सेहत के कारण वे सार्वजनिक जीवन से दूर ही रही हैं। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1946 को अविभाजित भारत के दिनाजपुर जिले में हुआ था। उनके पिता इस्कंदर मजूमदार और माता तैयबा थी। उनका परिवार जलपाईगुड़ी में चाय का व्यापार करता था। 1960 में उनकी शादी आर्मी कैप्टन जियाउर रहमान से हुई। 1983 में जब वे बीएनपी की प्रमुख बनी तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल उठा दिए और पार्टी छोड़ दी, लेकिन खालिदा जिया ने संगठन को दोबारा एकजुट कर दिखा दिया। फिर खालिदा जिया के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण बने रहे जबकि उन्होंने चीन और इस्लामी देशों के साथ रिश्तों को काफी ज्यादा मजबूत किया। इसके बावजूद उन्होंने 2 बार भारत का दौरा भी किया।
उनकी राजनीतिक विरासत आज उनके बेटे तारिक रहमान के हाथों में है, जो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। खालिदा जिया के दूसरे बेटे का 2015 में हार्ट अटैक से पहले ही निधन हो चुका है। खालिदा जिया का जीवन संघर्ष, सत्ता और साहस की कहानी है। उनके निधन के साथ बांग्लादेश की राजनीति का एक युग समाप्त हो गया है, लेकिन उनका नाम देश के इतिहास में हमेशा एक ऐसी नेता के रूप में दर्ज रहेगा जिसने सैन्य शासन को चुनौती दी और लोकतंत्र की राह को मजबूत किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।